We now take this opportunity of inviting Swami Bharat Bhushan Ji to share his vision and his message with all of us. Please welcome Swami Bharat Bhushan Ji. हरि ओम। मंचस्थ योग के, संस्कृति के, स्वास्थ्य के सेवकों, प्रमुख सेवकों, इस अभियान के प्रमुख स्तंभों, इस अभियान के संदेश वाहकों, आप सभी के बीच में चेतना के रूप में विद्यमान परमपिता परमेश्वर के प्रति विनम्र प्रणाम के साथ दो बातें कर लेता हूं। वो मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। यम, नियम, प्रेम, शांति, आसन, प्राणायाम, ये वो सब चीजें हैं जो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं समझता हूं इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमने सुनी, सारगर्भित बातें सुनी। मुझे उसको शायद अंत में इसलिए बुलाया गया, मैंने सोचा कि मुझे उसको समअप कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात है कि जो हम जानते हैं उसको रोज दोहराएं, उससे वो बात हमारी बनी रहती है और कहीं उससे हमारी तेजस्विता, हमारी आभा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है और हम जब चलते हैं तो एक सारगर्भित यात्रा होती है। लेकिन सिर्फ हम बात ही करें तो काम नहीं चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 आप सबने, हम सबने इन समर्पित योगियों, गुरुओं, चाहे वो हमारे मंत्री जी हैं, श्रीपद नाइक जी, शरण जी, गनेरीवाला जी, बसव रेड्डी जी और HR नगेंद्र जी, जैसे आप ये नाम अपरिचित नाम नहीं है, इनको नाम, और हम बार बार उनका नाम अगर मैं लूं भी तो उससे उनको कोई बहुत फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। नाम ना लें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला ही है, क्योंकि सोना सोना है, हीरा हीरा है, जो है वो हैं, उनकी पहचान उनके काम से बन चुकी है। उन्होंने इस यात्रा को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, इस देश की संस्कृति के आह्वान पर, क्योंकि वो पुनर्जीवन चाहती है और समय आ गया है कि विश्व को नेतृत्व भारतीय संस्कृति देगी, इसलिए उस अभियान को एक बहुत बड़ी ताकत के साथ हमने मनाया। बाढ़ आती है इसलिए कि जल की ताकत, प्रकृति की ताकत आपको पता चल जाए। वो बाढ़ आई, 45,000 लोग राजपथ के ऊपर एक अनुशासन से, क्योंकि योग शासन नहीं है, योग अनुशासन है, उस अनुशासन से प्रकृति के संकेत, विषम संकेत के बाद भी हमने देखा, हमने मनाया। लेकिन वो बाढ़ अगर संयत ना हो तो फिर वो कुछ का कुछ कर देती है। शक्ति प्रदर्शन के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हुआ, लेकिन हमारा जो कुशल नेतृत्व है, श्रीपद यशो नायक जी के, प्रधानमंत्री जी के, संजीव शरण जी के, बसव रेड्डी जी के, नगेंद्र जी के और सब गुरुओं के और आप सबके सहयोग से वो अब ये चिंतन कर रहा है कि बाढ़ नहीं, चिंतन के बाद सिंचन होना चाहिए। इसलिए यह अभियान 3 महीने पहले शुरू हुआ कि 3 महीने के भीतर एक बड़ा काम हो, जिस तक रोशनी नहीं पहुंची वहां तक भी रोशनी पहुंचे। और 2016 ये बताए कि योग केवल बाढ़ नहीं है, बल्कि
योग जीवन को सिंचन का वैयक्तिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राष्ट्रीय आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय आधार पर और ब्रह्मांडीय आधार पर एकमात्र रास्ता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह हम मना रहे हैं। ये कर्टन राइजिंग प्रोग्राम है और कहते हैं कि जब पर्दा उठता है उसके बाद क्या होना है, जिज्ञासा उसकी रहती है। पर्दा हम उठा रहे हैं, लेकिन पर्दा उठाने के बाद हम सब एक अभियान लेकर के चलेंगे, जिससे कि 21 जून आते आते तक सूर्य का प्रभामंडल पूरे तप्त रूप में हो। उस समय हमारी संस्कृति के सूर्य का प्रभामंडल भी पूरे विश्व में बोलता हुआ दिखाई दे। ये इसके पीछे उद्देश्य है हमारा। मैं एक बहुत छोटा सा योग साधक हूं, लेकिन मैं गर्व से अपने जीवन को धन्य समझता हूं। क्यों? क्योंकि परिणति ये बताती है कि प्रयास हमारे सही दिशा में थे। आज जब हम विश्वविद्यालय शिक्षा की बात देखते हैं तो मुझे गर्व होता है कि कभी विश्वविद्यालयों के लिए पढ़ाई योग की होनी चाहिए, ये सपना हम देखते थे, लोग हम पे हंसते थे। आज मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी। उन्होंने मिलकर के मतलब पहला प्रयास किया और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए हमने डिग्री डिप्लोमा कोर्स बनाए। आज हम अपने उस सपने को मुखर होता हुआ देख रहे हैं कि पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। जब मैंने 1990 में ये सपना देखा था और ये सोचता था कि नहीं, हम ट्यूशन पढ़ाने विदेश में नहीं जाएंगे, ये तक्षशिला और विश्वविद्यालय और नालंदा का देश है, ये कृष्ण और चाणक्य का देश है। यहां पर लोगों को विदेश से आकर के योग पढ़ना सीखना चाहिए। वो योगा मैं नहीं बनने दूंगा, विदेशों के लोग यहां आकर के योग सीखें, इस धरती के प्रति नतमस्तक हो, यहाँ के वेश, यहाँ की वाणी, यहाँ की संस्कृति के प्रति नतमस्तक हो। ये कल्पना हमने की और अच्छे संकल्प को तो ऐसे लोग गले लगाते हैं। कौन कहता है कि असंभव है और संभव? हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत हुई और वो आज 25 साल हो गए इस बात को। पूरा जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव युवा हुआ तो हमारे देश को इस धरती ने वो प्रधानमंत्री दिया जो ये जानते हैं कि हम चाणक्य के देश के प्रधानमंत्री हैं, कृष्ण के देश के प्रधानमंत्री हैं, पतंजलि के देश के प्रधानमंत्री हैं, एक महान परंपरा के देश के हम प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने जो काम पिछले 25 सालों में हम सब लोगों ने, चाहे वो B.K. सायंगर जी रहे हों, चाहे वो स्वामी राम रहे हों, चाहे वो महेश योगी रहे हों, योगानंद जी रहे हों, विवेकानंद जी रहे हों, सब लोगों ने जो इतने समय में काम किया था उसको उन्होंने बांध करके एक रूप दिया कि हम समन्वित रूप से योगस्थ हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव सही समय पर यूएनओ के अंदर रखा। वहां तो लोग आपके स्वागत को तैयार बैठे थे। दुनिया में पहला इतिहास रचा गया जहां पर 174 देशों के लोगों ने खड़े होकर के सिर्फ समर्थन नहीं किया, बल्कि ये कहा कि हम भी प्रस्तावक हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया को अगर कोई रास्ता मिलेगा तो वो केवल योग संस्कृति से और भारत के चिंतन से मिलेगा। दुनिया पर शासन हिंसा से और परमाणु बमों से नहीं हो सकता। दुनिया में शासन अगर होगा तो वो सही दिशा में सकारात्मक सोच के द्वारा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय अध्यात्म की मनीषा देती है। आज हम 2016 की तैयारी का पहला ये यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ में इतने बड़े बड़े मनीषी बैठे हैं। मैं सोचता हूं इस यज्ञ की जब पूर्णता हो, परिपक्वता तो हो, तो ये सारे के सारे जो यजमान हैं वो ये न सोचें, आज हो सकता है एक आध ये भी सोच रहे हों कि हम भी देखें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय कर्टन रेजिंग प्रोग्राम है ये क्या है। मैं सोचूं कि ये सब आज क्योंकि इस इंडोर स्टेडियम में आ गए हैं, जब ये लोग यहां से निकलें तो एक एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योग संदेश का संवाद जो है राजदूत होना चाहिए उसको। और आपके माध्यम से, हमारे सबके माध्यम से हमारी धरती की, हमारी संस्कृति की, हमारे देश की, हमारे धर्म की वाणी पूरे विश्व के ऊपर छाए। एक बात मैं छोटी सी और कहना चाहता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया को देखते हुए तारीख तय की गई थी। इसके बहुत सारे
आधार हैं, उन पर चर्चा के लिए बड़ा समय चाहिए, फिर करेंगे। लेकिन हमारे देश में वो समय होता है जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद होती हैं। हमारा सबका एक सोच इसके पीछे ये था, है, और उसको हम सबने मूर्त रूप देना है कि अभी हमारे पास थोड़ा समय है। सभी विद्यालयों के अंदर, क्योंकि मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योगाश्रम ने, जिसका मैं छोटा सा एक सेवक हूं, प्रतिनिधित्व करता हूं, उसने एक संकल्प किया है कि जब तक समर वेकेशंस शुरू होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्स होंगे, छुट्टियां हो जाएंगी, कुछ समय अभी वर्किंग पीरियड है, तो कम से कम एक एक दिन सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि समस्त विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तक पहुंच जाएं और वहां जाकर के वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इसके महत्व को एक बार को प्रतिपादित कर दें। और उन लोगों को आह्वान करें कि स्कूल भले ही छुट्टी हो जाएगी, लेकिन आपको और अधिक समय मिलेगा कि आप इस अभियान में सहभागी बन सके, सहयोगी बन सके। उनके लिए छोटे छोटे, क्योंकि CCRYN विशेष रूप से 1 महीने का कोर्स जो है पूरे देश में चला रहा है। ये सब नाइक जी का, हमारे शरण जी का, हमारे वासुरेड्डी जी का, हमारे आचार्य जी का, इनका एक परिपक्व सोच है उसके पीछे। लेकिन सिर्फ सोच करके हम बैठे रहें और वो कर मूर्त रूप देने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाएं, तो सोच रखने वाले आदमी को कहीं तकलीफ होती है। तो हम सोचते हैं कि वो तकलीफ इनको ना हो और इनके माध्यम से हमारे देश की सरकार को ना हो कि संदेश सोचा तो था लेकिन पहुंच नहीं पाया, क्योंकि लचर हाथों में हमने उसको दे दिया। तो हमारे हाथ लचर ना हो, हमारे पैर लचर ना हो, ये साधकों के संकल्प लचर ना हो। विद्यालयों तक ये संदेश इस महीने में चला जाना चाहिए कि वो लोग योग दिवस को अपने अपने मोहल्लों में, गलियों में, अपने पार्कों में ऐसे मनाएं कि पूरे देश में दिवाली हो जाए, पूरे देश में होली हो जाए और रंग जाए योग का रंग में मेरा देश, जिससे कि पूरी दुनिया की नजरें ये न देखें कि दिल्ली में क्या हो रहा है, ये देखें कि अरे ये तो कुएं में भांग पड़ गई है, कुएं में ही भांग पड़ गई है। हम चिंतन जो करते थे कि संस्कृत संस्कारों का अभाव नई पीढ़ी में हो रहा है, लेकिन देखने को मिलेगा कि ये नई पीढ़ी क्योंकि ऊर्जावान है, इसलिए यही देश को संभाल रही है और ये लोग योग के संदेश वाहक बन गए हैं। जब अच्छे अच्छे श्रोता होते हैं तो मन बहुत बातें करने को करता है, लेकिन फिर खत्म हुई ऐसे कहानी अपनी, उनसे सुनते न बनी, हमसे सुनाई न गई। हरिओम हरिओम। एक योग गीत गा लें छोटा सा, क्योंकि बहुत जरूरी है सबका, क्योंकि अभी लग रहा है कि मैं सुना रहा हूं, ये सुना रहे हैं, हमें गलत फहमी हो रही है कि आप सुन रहे हैं। मुझे पता चल जाना चाहिए कि हम सुन नहीं रहे हैं, हम सहभागी हैं। तो आइए एक योग गीत 2 मिनट का गा लेते हैं साथ साथ। ये है जो भारतवासियों के लिए है, और एक दूसरा हम 21 जून को गाएंगे जो विश्व के लिए है। तो आज हम अपने लिए गाते हैं। जगो योग विद्या की छाया में आओ, जगो योग विद्या की छाया में आओ, तुम्हें योग विद्या अभय दान देगी, थकन सब मिटेगी, नवल स्फूर्ति देगी, तुम्हें शुभ लगन शुभ दिशा ज्ञान देगी, तिमिर में न भटको अरे ज्योति पुत्रों, तिमिर में न भटको, तुम्हें योग विद्या समाधान देगी। कहाँ सो रहे हो भूले हो खुद को, कहाँ सो रहे हो, तुम्हें योग विद्या ही पहचान देगी। जगो योग विद्या की छाया में आओ, तुम्हें योग विद्या अभय दान देगी,
हमें योग विद्या भयदान देगी, हमें योग विद्या भयदान देगी। ओम शांति शांति। स्वामी भारत भूषण जी के चेतनापूर्ण संदेश व मार्गदर्शन के लिए हम अति आभारी